ICAI ने प्रपोज किया है। एंड प्रपोजल क्या, इट्स अ मियर फॉर्मेलिटी। आई थिंक इन द नियर फ्यूचर वी विल गेट द डिटेल्स इन डेप्थ कि क्या है वो पूरा का पूरा सिलेबस क्या रहेगा, कोर्स क्या रहेगा, एंड उसके साथ साथ इंप्लीमेंटेशन डेट भी हमको मालूम पड़ जानी चाहिए वेरी सून। इट शुड बी ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेजेस नाउ। और हम ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर तो सबको ही पता है, प्रपोज स्ट्रक्चर की आपका आर्टिकलशिप का पीरियड कम कर दिया जाएगा, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम कर दिए जाएंगे। जो थोड़े सब्जेक्ट्स थे, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग देम सेपरेटली, इट विल बी मर्ज्ड विद इन द अदर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स का कांसेप्ट आ गया है, जैसे नाउ इंस्टीट्यूट इज क्लियरली फोकसिंग ऑन मोर ऑन द कोर सीए सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। इवन फाइनल में अगर आप देखोगे तो लॉ या फिर कॉस्टिंग, SCMP, उसको उसने एक सेल्फ पेस मॉड्यूल या किसी अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, रादर देन अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट जहां पर आप बैठ के रट्टा मार रहे हो। बिकॉज द इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड्स दैट हो सकता है इन टॉपिक्स पे इन डेप्थ नॉलेज उतनी शायद ज्यादा जरूरी नहीं है आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बिकॉज उसके लिए तो CS है, उसके लिए तो CMA है, तो अपने को क्यों चाहिए वो वाली नॉलेज। हालांकि इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट्स है, बट हैविंग एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट हैविंग एन एक्सपर्टीज माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी राइट स्टेप दैट द इंस्टीट्यूट हैज टेकन कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, हम उसको बाकी सब्जेक्ट्स में स्प्रिंकल कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं मोर नेचुरली, ताकि स्टूडेंट को एप्लीकेशन पता चल सके कि लॉ की एप्लीकेशन क्या हो रही है या फिर EIS की एप्लीकेशन क्या हो रही है। सीए इंटरमीडिएट में कितने लोग हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं जो EIS से डर के रखे हैं, या कितने फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो EIS में फेल हुए थे, या इफ यू रिमेंबर फाइनल में अर्स्टवाइल इसका था मेरे टाइम पे, उसमें फेल हुए थे। आई नो सो मेनी पीपल जो सिर्फ और सिर्फ EIS की वजह से या इसका की वजह से बहुत सारे अटेम्प्ट्स लटक गए थे, एंड इट वाज अ नाइटमेयर फॉर देम। एंड द ट्रूथ इज इट वाज थियोरेटिकल, कोई मतलब ही नहीं था पढ़ने का। यस, इट वाज अ गुड सब्जेक्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट स्टडीइंग इट इन थियरी वाज एब्सोल्युटली नो यूज बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, हम EIS की जगह आपको इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डेडिकेटेड सब्जेक्ट, हम उसको एप्लीकेशन को स्प्रिंकल कर देते हैं प्रैक्टिकलिटी दिखाने के लिए कि अकाउंटिंग में किधर SAP यूज हो रहा है, या ERP कैसे यूज हो रहा है, या फिर ऑडिटिंग में कैसे टूल्स का यूज होता है, ERPs का यूज होता है, EIS सिस्टम्स का यूज होता है, हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हैज बीन टेकन, बिकॉज एक तो आपका अननेसेसरी पेपर का बर्डन कम हुआ, आपको 2 पेपर कम पढ़ने पड़ेंगे, विच इज ब्रिलियंट, क्योंकि 8 पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड इन टुडेज डेज। 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको दोनों ही स्टेजेस में, एंड जो पेपर्स है उसमें फिर नॉलेज थोड़ी इन डेप्थ हो जाएगी, थोड़ी इंटीग्रेटेड नॉलेज हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको मिलने लगेगी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर इन एप्लीकेशन than just in theory. So I think that's a very good move. Reducing the period of articleship is an excellent move. देखो, to be very honest, and separating the study period and the articleship period is also, आप शायद realize नहीं करो, but it will save a lot of students the unfair practices that principals take. I am telling it openly. और काफी सारे स्टूडेंट्स I'm sure आप लोग खुश भी होगे कि मैं खुल के बोल रहा हूं, कमेंट करके मुझे बताना। I know many students, they reach out to me कि सर हमारे प्रिंसिपल ने हमारा जीना मुश्किल करके रखा है, and we have no option. हमको छुट्टी नहीं मिलती, हमको लेट आज काम करना पड़ता है, हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, हमको लीव्स नहीं मिल रहे, हमको छुटकारा नहीं मिल रहा। It's a nightmare, guys, and I know it happens. मैं ये नहीं बोला कि क्योंकि आप बोल रहे हो मुझे पता है। I know it happens. It has happened with my friends. It has happened with a lot of people I know, and I have to call it very clearly. This is one aspect where institute has not been able to give students a respite. हो सकता है थोड़े students भी exaggerate करते होंगे। देखो, गलती उस तरफ की भी रहेगी, थोड़ी exaggeration कई केसेस में इस तरफ की भी रहेगी, but this problem is genuine. There will be students who are suffering very badly. उनके लिए बहुत बड़ा रिस्पाइट हो जाएगा ये कि भाई साहब 2 साल ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल में आर्टिकलशिप किया, उसके बाद आप अपना काम जानो, मैं चला 6 महीने की पढ़ाई करने के लिए। 2 साल अगर आप बराबर से कर लेते हो, ऑफ कोर्स आप एक्स्ट्रा लीव्स लोगे 2 साल में, एंड फिर आपका प्रिंसिपल बोलेगा कि एक्स्ट्रा करके जाओ, वो करना पड़ेगा, लेट्स बी फेयर ओवर देयर। बट अ रिड्यूस्ड पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप, अ क्लियर कट डिफाइंड पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप की 2 साल, उसके बाद आपको 6 महीने की पढ़ाई की मिलेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज व्हाट दिस सिनेरियो इज, दैट इज व्हाट द स्कीम इज। आई थिंक इज अ ब्रिलियंट थिंग टू डू, क्योंकि डायरेक्टली भी स्टूडेंट्स को पूरा बेनिफिट हो रहा है कि 6 क्लियर महीने मिलेंगे आपको पढ़ाई के लिए, एंड आर्टिकलशिप की कोई इंटरफियरेंस नहीं रहेगी। लेकिन इनडायरेक्टली जो अननेसेसरी टॉर्चर होता था, अननेसेसरी प्रेशर आता था स्टूडेंट्स पे प्रिंसिपल का, वो आई एम होपिंग कि कम हो जाएगा। ग्रीवियंस है स्टूडेंट्स की, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड this step will go a long way in resolving it. आप लोगों को क्या लगता है, whether it will help, you can just let me know. उसके अलावा अगर आप देखो इंडस्ट्री में क्या ढूंढ रही है अभी पब्लिक, जो एम्प्लॉयर है उसको क्या चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि आप रैंक 1 हो क्या। ऑफ कोर्स रैंक 1 को ज्यादा सैलरी मिलता है बिकॉज यू आर डीम्ड दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट, बट दैट्स नॉट द केस। रैंक 1 तो हो सकता है, या रैंक 5 या रैंक 10, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने रट के लाया है, आई एम अ वेरी गुड पर्सन इन मेमोराइजिंग थिंग्स, मैंने पेपर एकदम चकाचक लिखा है, बट मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। देयर आर केसेस व्हिच हैज हैपेंड कि रैंकर्स हैव नॉट बीन एबल टू इंप्रेस द एम्प्लॉयर आफ्टर टेकिंग जॉब, बिकॉज वो उनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं थी, उनकी थी हम एग्जाम्स अच्छा लिखते हैं, हमने रैंक ला लिया है, बट एनालिटिकली वी आर नॉट गुड। दिस अप्रोच, स्पेशली जो एग्जाम पेपर अब हो रहे हैं कि मोर एप्लीकेशन बेस्ड हो रहे हैं, एंड इट नीड्स टू बी डन स्मार्टली। अभी के जो केस स्टडीज आते हैं, आई डोंट थिंक दे आर वेरी गुड। वो खाली लंबे लेंदी केस स्टडीज देके कुछ भी नहीं होने का, इट्स अ वेस्ट। ठीक है, थोड़ी सी ठीक है आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट होती है, बट अगेन इट्स अ वेस्ट। आई थिंक द वे फॉरवर्ड शुड बी, जहां तक हो सके ओपन बुक टेस्ट रहना चाहिए, एंड एप्लीकेशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए, जहां से कि स्टूडेंट अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज लगा के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। इससे क्या होगा, देखो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में नोबडी इज गोइंग टू टेल मी, लॉक मी इन अ रूम एंड से ना आर्यन चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताओ क्या है, या इंड AS बताओ क्या है, IFRS बताओ क्या है, या फिर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बताओ कि क्या है ये वाला। कोई मेरे को रटवा के वहां पर निकालने वाला नहीं है कि जब मैं क्लाइंट पे ऑडिट कर रहा हूं तो कोई मेरा एग्जाम लिख रहा है या एग्जाम ले रहा है कि बता, बिना देखे बता कि ये क्या होना चाहिए। नो, आई कैन ऑलवेज रिफर टू गूगल, आई कैन ऑलवेज रिफर टू बेयर एक्ट्स, आई कैन ऑलवेज रिफर टू लॉ, आई कैन ऑलवेज रिफर टू 1000 अदर मटेरियल्स कि ये कैसे करना है मेरे को। आई कैन गेट दैट एक्सट्रैक्ट एंड आई कैन अप्लाई इट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मी मेमोराइजिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, या हाउ आई एम एबल टू अप्लाई दैट सेक्शन।
हाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन एंड पुट इट टू यूज इन रियल लाइफ इज इंपॉर्टेंट, द सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो फिर हमारे एग्जामिनेशंस क्यों मेमोरी बेस्ड हैं कि हम रट्टा मार के जा रहे हैं और वहां पर हम दिखा रहे हैं कि हम रखते कितना अच्छा है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज केस स्टडी में ठीक है थोड़ा बहुत दिख जाता है, बट इट्स नॉट इनफ। ओपन बुक एग्जाम्स विद गुड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, ये प्रॉब्लम है, दिस इज द रियल चैलेंज दैट द प्रॉब्लम फेसेस। अब आप बुक में से देखो और बताओ हमको कैसे ये ठीक होगा। उसके लिए करेक्शन लेवल भी बहुत हाई चाहिए, अभी का करेक्शन लेवल भी बहुत खराब है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इवन इफ देयर इज वन मिस्टेक दैट मींस यू आर नॉट डूइंग योर करेक्शन प्रॉपर्ली, बिकॉज़ एक स्टूडेंट की जिंदगी भी खराब नहीं होनी चाहिए।